नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। अगर आप वीआई के ग्राहक हो तो आपके लिए महा ब्रेकिंग न्यूज भी है और कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं वीआई की। अगर आप वीआई के उपभोक्ता हो तो वीआई में एक कुछ ऐसी कंडीशन की बदलाव देखी है हमने, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि यह एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को दूँ। कुछ कई कई भाइयों ने, मेरे कई दोस्तों ने मुझसे ये पूछा भी था कि यार वीआई की जो स्पीड है अब कितनी एमबीपीएस की होने वाली है। तो मैं पूरी जानकारी मैं गीगानेट की भी दूँगा कि गीगानेट की जो है गुजरात में अब वहाँ पे भी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अंदर भी हो चुकी है। अब तक के मैं अपने एरिया की अगर मैं बात करूँ तो मेरे एरिया के अंदर पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 60 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, सुबह-सुबह के टाइम पे अगर मैं उठ के देखता हूँ तो मेरे जो एरिया की बात करूँ तो 70% एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, मतलब 70 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है और शाम को 60 एमबीपीएस या 65 एमबीपीएस की स्पीड आती है। अब मैं कुछ दिल्ली की इस एरिया के अंदर की मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली के अंदर भी रहते हो, मुंबई के अंदर रहते हो या फिर बैंगलोर में रहते हो, तो ये तमाम सारी बातें मैं आज आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ और 5G की भी एक टेम्परेली मैं शेयर करने वाला हूँ, जो दूसरे ऑपरेटर से और वीआई की ऑपरेटर से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, दिल्ली के कुछ स्टेट में जैसे गाजियाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, तमाम ऐसी जगह पे अब तक में जो टेस्टिंग में आई है जो गीगानेट की, मतलब कि अभी 3G नेटवर्क पूरी जगह तरीके से दिल्ली में बंद नहीं हुआ है। कुछ कुछ स्टेट में दिल्ली में 3G नेटवर्क को बंद किया गया है। 3G नेटवर्क के बंद होने के बाद कुछ जगह-जगह पे वहाँ पे उन्होंने अपने जो नेटवर्क की जो सिस्टम है, जो मतलब 600 बैंड्स, जो 600 मेगाहर्ट्ज़ को जो है वो 2100 मेगाहर्ट्ज़। अब इनकी एक कंडीशन सबसे बड़ी ये आ रही है दोस्तों कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो कुछ मोबाइल्स हैं जिनके अंदर वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है 2100 मेगाहर्ट्ज़ का, अब उसके अंदर उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स को यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए कई मोबाइल के अंदर वोल्टी सर्विस देखने को मिलेगी। अब ये वोल्टी सर्विस का मतलब तो कई लोगों को मालूम भी है और कई लोगों को मालूम नहीं है। वोल्टी सर्विस का मतलब ये होता है, अगर आपके मोबाइल में वो वीओएलटी सपोर्ट कर रहा है। मान लो कुछ ऐसे पुराने मॉडल्स हैं जो अब तक की जो सन 2018 के जो 4G जो फ़ोन हैं, जैसे 16 के, 15 के जो 4G जो मोबाइल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि 1800, 1900 और 1600 बैंड्स की मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है, वही वोल्टी सपोर्ट करती है। मगर 2100 मेगाहर्ट्ज़ के कुछ-कुछ अन्य हैंडसेट में यूज़ होते हैं, मतलब कुछ अन्य हैंडसेट सपोर्ट करते हैं और कुछ अन्य हैंडसेट नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसके अंदर वो ओएलटी सपोर्ट करेगा। अब मैं आपको इसकी मैं एक रीज़न और बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे कितने-कितने एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है। अगर मैं गुड़गाँव की बात करूँ तो वहाँ पे हमें कम से कम 72 एमबीपीएस की स्पीड देखने को मिली है और गाज़ियाबाद के अंदर वहाँ पे कि कहीं-कहीं 80 एमबीपीएस की स्पीड देखने को मिली है। और अगर मैं बवाना सेक्टर 4 की अगर बात करूँ, बवाना जहाँ एक कंपनी फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे कम से कम 95 एमबीपीएस की स्पीड देखी गई है। और अगर मैं अपने सर्कल्स की बात करूँ तो मैंने आपको बताया तो हूँ कि कभी-कभी 70 एमबीपीएस और शाम होते ही 60 या 65 एमबीपीएस की स्पीड दिखाती है। अब मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में इस समय पे जो स्पीड आ रही है, जो वहाँ पे पूरी कंप्लीट काम हो चुका है, बैंगलोर में पूरा कंप्लीट काम हो चुका है, वहाँ पे कम से कम 85 और 87 के एमबीपीएस की स्पीड आ रही है 4G की। अब तक की मैं कंपेयर में बता रहा हूँ। और अगर मुंबई की बात करूँ तो वहाँ भी 90-92 से ही एमबीपीएस की स्पीड आ रही है। तो अब मैं इसका रीज़न बताने जा रहा हूँ 5G की टेक्निक की। 5G की जो टेक्निक आने वाली है 1 मार्च से 5G की एक ई ऑक्शन होने वाला है, जिसकी अब मैं बताना चाहता हूँ। 1600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स, 1700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स, 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड और 1200 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स, इन सबको मतलब एक ई ऑक्शन होगा। जैसे-जैसे आपके सर्कल में, जैसे-जैसे आपके एरिया की बात बता रहा हूँ, जिस जगह पे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है, जिस जगह पे ज़्यादा लोग हैं, जिस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि गीगानेट, अगर आपके एरिया में अगर गीगानेट की सर्विस मिल रही है, उस गीगानेट के ऊपर वो 5G को अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब कि पिछले कंपेयर की अगर बात करूँ तो अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूँ तो रिलायंस जियो की इस समय 4G की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि उनके ऊपर ग्राहक ज़्यादा है इसलिए उनकी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सबसे सीधे तरीके से बताऊँगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। रिलायंस जियो के ग्राहक ज़्यादा हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो एक्टिव सर्विस है, जो ज़्यादा नंबर यूज़ हो रहा है,
वो एयरटेल को ऊपर हो रहा है, मतलब कि एयरटेल के एक्टिव यूजर्स ज़्यादा है। और अगर मैं वीआई की बात करूं तो उसके 27 करोड़ ग्राहक हैं, जिसमें से कुछ 2G हैं और बाकी जो 4G के हैं वो थोड़े ज़्यादा नहीं हैं। 2G सब्सक्राइबर्स जो है वो गांव गांव में ज़्यादा है, जो मैक्सिमम 50 रुपये का रिचार्ज करा के अपने नंबर को जिंदा रखते हैं। अब मैं रिलायंस जियो की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस जियो के इस टाइम सब्सक्राइबर्स तो ज़्यादा हैं, मगर जो उनके नंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब कि जो नंबर है वो यूज नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के जियो फोन जैसे मतलब कि खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, कई लोगों ने तो परेशान होकर नंबर ही तोड़ के फेंक दिया स्पीड के चक्कर में। तो उनकी यूजर्स ज़्यादा है, मगर उसकी एक कंपेयर की मैं अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव सर्विस जो है एयरटेल वाली की, और एयरटेल वाली की स्पीड जो है एकदम फर्स्ट क्लास। देखा जाए तो रिलायंस जियो से भी अच्छी स्पीड है, मगर उनसे फास्टिंग स्पीड जो है वो वीआई की आ रही है। वीआई की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही भी है। अगर मैं 5G की अगर मैं बात करूं, अगर 5G अगर भारत के अंदर आती है, रिलायंस जियो अगर इसको 5G को लाता है, तो मैं ऊपर नीचे का एक फासला बता देना चाहता हूँ, साफ साफ घुमा फिरा के मैं कोई वो नहीं कहना चाहता। 5G की टेक्निक तो आ जाएगी, मगर क्या उसमें कितनी शर्त है कि अगर 4G तो उनका ढंग से चल नहीं रहा है, तो 5G की स्पीड कितनी हो सकती है उनकी। उन्होंने एक दावा दिया था, उनकी एक टेस्टिंग चली थी कि 100 एमबीपीएस की स्पीड होगी, मगर अगर हम इनकी 4G की बात करें भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल की भी कम से कम 50 से 55 एमबीपीएस की स्पीड आती है। अब तक की एक्टिव सर्विस जो ज़्यादा है, इनकी एक्टिव यूजर्स सबसे ज़्यादा है, उसमें 55 एमबीपीएस की स्पीड आ जाती है। कभी किसी किसी जगह पे तो 60 भी है, 70 भी है, 72 भी है। लेकिन अगर जियो की माने तो जियो 20 भी एमबीपीएस की स्पीड नहीं दे रहा है। अगर मान लो सुबह के टाइम पे तो आपकी एमबी अच्छी स्पीड चलती है, शाम के टाइम पे भी। लेकिन जब 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, जब शाम के टाइम में, जब रात के समय, जब जब लोग बैठते हैं और जब नेट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत स्लो उसमें हो जाती है। तो इसी को मैं एक बात कंपेयर करना चाहता हूँ, अगर 5G भी अगर ले आएंगे वो, तो मुझे नहीं लगता कि मुकेश अंबानी की 5G इतनी फास्ट स्पीड लोगों को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर मैं वीआई की और एयरटेल की बात करूं तो उनकी 100% गारंटी है कि उनके ऊपर 100 एमबीपीएस की या 110 एमबीपीएस से भी ऊपर देखने को मिल सकती है। ये ऑफिशियल मेरी खुद की एक अनाउंसमेंट है। मैं कोई चीज़ को मैं घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। ये सत्य साबित होगी कि रिलायंस जियो भी 5G के मामले में पीछे जाएगा। ये चाहे आप मानो दोस्तों या ना मानो, अगर आप रिलायंस जियो के यूजर्स हैं, आप 4G चला रहे हो, सब कुछ आपको पता भी है कि अगर आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये अंदाजा लगाओ कितने एमबीपीएस की स्पीड में देख रहे हो आप, मतलब कि कितने एमबीपीएस की वीडियो क्लियरिटी है। जैसे 1000 वाट की होती है, जिसमें हाई एचडी होती है, नॉर्मल भी होती है, 4 की है, 3 की है, किसी भी यूट्यूब पे चलता है। तो रिलायंस जियो को अगर मान लो आप कोई वीडियो यूट्यूब पे देखोगे और उसको ज़्यादा हाई क्वालिटी पे कर दोगे, हाई एचडी पे कर दोगे, तो जियो का जो है वो रुक रुक के चलना शुरू होगा। और अगर मैं एयरटेल की और वीआई की बात करूं तो उनका बहुत ही अच्छा 4G नेटवर्क है, 4G कवरेज है। अब वीआई जो कंपनी है वो क्या करने जा रही है, अब अपने नेटवर्क को सुधार करने जा रही है, क्योंकि ऐसा है कि कुछ कई कई जगह पे नेटवर्क का बहुत कंडीशन खराब है। और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग रीडिंग तो अच्छी है, मगर कुछ नेटवर्क के चक्कर में उसकी बफरिंग ज़्यादा करती है कॉलिंग। तो इसलिए वीआई ने इस चीज़ को देखा कि जो उनकी एक्टिव यूजर्स है, जो यूजर्स उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो खराब नेटवर्क के चक्कर में उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क का अगर सुधार हो जाएगा, तो आपको जो ये डबल डेटा ऑफर मिल रहा है, ये 2 रुपये, मान लो आपको 2 रुपये के आसपास ये इंटरनेट पड़ रहा है, तो आने वाले समय में अगर इनकी मार्केट शेयर अच्छा चला तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज होगा। और आने वाले टाइम पे ये रिलायंस जियो को और एयरटेल को टक्कर देगा 5G के मामले में, डेटा के मामले में, और सेवाएं के मामले में, और सर्विस के मामले में। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 100% ये सत्य साबित होगी। और अगर आप वीआई के ग्राहक हो तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो